हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने नोटिस किया कि कुछ आवाज़ें हो रही थी माइक से। तो गाइस, क्या आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इस आवाज़ से? क्योंकि ये माइक नया है तो शायद इसलिए आवाज़ें हो रही है थोड़ा थोड़ा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो नेक्स्ट दिन से मैं माइक यूज़ नहीं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को फेवर आया था एंड फैन यंगपेई एंड विंग एक केव में थे। यंगपेई ही उसका ख्याल रख रहा था। देन धीरे धीरे विंग का फेवर घट गया था। तो विंग ने कहा कि यंगपेई, अब मुझे मेरे घर लेके चलो। एंड इस तरफ लंजा कंटिन्यू विंग को ढूंढ रहा था, बट उसे विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसने पूरा दिन सर्च किया, बट विंग का कोई भी अता पता नहीं मिला। वो चिल्ला चिल्ला कर विंग का नाम पुकारता रहा। इसकी वजह से उसके गले में प्रॉब्लम हो गई थी। उसके वॉइस में अब जोर नहीं था। उसके हेड में भी दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था। देन वो सोच रहा था, वो कहाँ चला गया? मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? क्या वो खुद नहीं चाहता कि मैं उसे ढूंढूं? बट क्यों? क्या मैंने इतना हर्ट किया है उसे? मैं तो सिर्फ उसके लिए कंसर्न था। क्या वो कभी भी मेरे पास लौट के आएगा? क्या हमारे मैरिज में वो खुश नहीं था? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या होगा अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो? अगर वो मेरे लिए वेट कर रहा है तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है कि वो कैसे उस चियांगसी से लड़ा था। उसका मूव्स कितने अमेजिंग था। वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। लांचा हार नहीं मानेगा। जो भी हो जाए वो उसे ढूंढेगा। वो रेस्ट नहीं कर सकता। वो अपने पिजन को लेकर उड़ने ही वाला था कि उसे दिखाई दिया कि आसमान में लान फ्लन के फ्लेयर दिख रहे थे। ये देख के उसे लगा शायद विंग लौट आया। उसने सॉफ्टली कहा, विंग। देन उसने फ्लाई किया क्लाउडस की तरफ। उसे जल्दी से घर पहुंचना है एंड विंग से मिलना है। एंड इस तरफ विंग गुसू आ गया था। गुसू के मार्केट में वो एंड यंग पे ही जा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग विंग को ग्रीट कर रहे थे। ये देख के यंग पे को और भी अच्छा लगने लगा। विंग ने यंग पेई से कहा, यंग पेई, मुझे कुछ खरीदना है स्पाइस शॉप से घर जाने से पहले। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तभी यंग पेई ने कहा, ऑफ कोर्स वुशियान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तुम्हें जो भी चाहिए तुम करो, और तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम येलिंग लोजो हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। यंग पेई ने पूछा, क्या तुम आज रात कुछ खाना बनाने वाले हो? क्योंकि उसे पता है कि गुसू के खाना कितना बेकार होता है। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं लंजा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ एंड उसके लिए कुछ खाना बनाना चाहता हूँ एंड उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस दिन वहाँ से चला गया था ना। तभी यंगपेई ने गुस्से में कहा, तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है विवुशियान, बल्कि उन्हें तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम उनके लिए गिफ्ट हो एंड उन्होंने तुम्हें डिसरेस्पेक्ट किया। विंग ने हंसा एंड यंगपेई के शोल्डर पे अपने हाथ रखे और कहा, यंगपेई, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब मैं लंजा को एंड सबको, इनफैक्ट खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि ये मेरे पावर डेंजरस नहीं है। एंड तुम्हें पता है सब लोग क्या कहते हैं? इंसान का दिल उनके पेट से होकर जाता है। चलो देखते हैं ये बात सच है या नहीं। देन वो दोनों शॉप में जाने लगे। 1 घंटे बाद विंग एंड यंग पेई जिंगशे पे आ गए। विंग को लग रहा था शायद लंचा जिंगशी में ही होगा एंड उसके अपने बाहू फैला के उसे वेलकम करेगा। पर जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि हर तरफ अंधकार था एंड ठंड था। वो वहाँ से वापस जाने लगा, तभी उसने देखा कि जेबोचुन उसकी तरफ आ रहा है। जेबोचुन को कुछ जूनियर से पता चल गया था कि विंग गुसू आया है। तभी उसने फ्लेयर भेज दिया था ताकि लंजा भी वापस आ जाए। विंग ने जेबोचुन की तरफ एक वार्म आइस से देखा। जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, वो घर लौटता ही होगा। हमने उसे फ्लेयर भेज दिया है। वो जब भी उसे देखेगा वो वापस आ जाएगा। विंग ने जेबोचुन को बो किया एक गिल्ट के साथ और कहा, वो कितने दिनों से मुझे ढूंढ रहा है? जेबोचुन ने कहा, सिर्फ 1 दिन। मैंने उसे रोक के रखा था क्लाउड रिसर्च में और उसे शांत होने के लिए कहा था और उसके ऊंट्स को भी ट्रीट कर रहा था। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, ऊंट्स? कैसा ऊंट्स?
क्या वो ठीक है? ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ? विंग ने यंगपे की तरफ देखा, एक वॉडिड आइज से। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। यंगपे ने विंग के बैग पे हाथ रखी और कहा, मैं श्योर हूँ कि हैंग वांगजुन ठीक होंगे। अगर वो बैडली इंजर्ड होते तो शायद जेबोजुन उसे बाहर नहीं भेजते क्लाउडेसस के। जेबोजुन ने नोट किया और कहा, वांग जी ठीक है मास्टर वी, बट आपको पता ही नहीं कि उसे चोट कैसे लगा? विंग ने अपने हेड को शेक किया। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ लंजा के साथ, ये सब कब हुआ। उसे याद है कि लंजा जूनियर्स को एक सेफ जगह पर लेके जा रहा था, फिर उसके पास वापस आया। देन विंग उसे छोड़ के चला गया था, बट वो जा रहा था तब भी लंजा ठीक था। क्या उसके जाने के बाद लंजा के साथ कुछ हुआ है? जेबोजुन विंग के फेस पे से कन्फ्यूजिंग देख सकते थे। उन्होंने कहा, जब तुम्हें वांग जी सेव कर रहा था उस चियंगची से एंड तुम्हें लेके वो उड़ रहा था, तब तुमने उसके बैक पे हीट किया था। देन तुम दोनों नीचे गिर गए थे। गिरने की वजह से वांग जी के पैर में चोट आया था, बट तुम बिल्कुल अनइफेक्टेड थे और तुम उस चियंगची से लड़ने चले गए। ये बात वांग जी ने मुझे बताया था। ये देख के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसे सोच नहीं आ रहा था कि ऐसा कब हुआ, उसे याद क्यों नहीं है। वो कभी भी लंजा को हर्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट इंटेंशनली तो नहीं। उसने कहा, क्या वो सच में ठीक है? जेबोजुन ने कहा, हाँ वांग जी ठीक है, बट कुछ फ्यू स्क्रैम्स एंड कट्स एंड कुछ उसके अंकल में चोट आया है, बस इतना ही। विंग ने थोड़ा रिलीफ फील किया। वो वहाँ से जाने लगा गेट के पास, क्योंकि वो चाहता था जब लंजा वापस आए तो सबसे पहले वो उसे ग्रीट करे। तभी जेबोजुन ने उसे रोक लिया। उसे कहा, मास्टर वी प्लीज़ आप यहाँ पर ही रखिए, क्योंकि जब वांग जी वापस आएगा मुझे पता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर ही आएगा। मैं यंगपे को उसके गेस्ट हाउस में लेके जा रहा हूँ और उसका पूरा ख्याल रखूँगा। क्या आपको कुछ और ज़रूरत है? कुछ और चाहिए? विंग ने अपने हेड को शेक किया। यंगपे वहाँ से जाने से पहले विंग के कानों में कुछ कहा जो जेबोजुन को भी सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, माफ़ी मत मांगना। ये बोल के वो जेबोजुन के साथ वहाँ से चला गया एंड विंग भी डिनर प्रिपेयर करने के लिए वहाँ से चला गया। अब लंजा जिंगशी के बाहर लैंड हुआ। उसने जल्दी जल्दी में बीचन को उसके ग्रिप में पकड़ा। देन वो जिंगशी के अंदर जाने लगा। उसे लग रहा था शायद विंग अंदर ही होगा, बट विंग नहीं था सामने। वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। ये देख के लंजा और भी डर रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने सही सोचा, क्या सच में विंग वापस आया है? क्या विंग वापस नहीं आया? देन उसे याद आया कि उसे एक बार लोटस पॉन्ड को ही देखना चाहिए। लोटस पॉन्ड जो बरसों पहले लंजा ने बनाया था। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। विंग के डेथ हो जाने के 10 साल बाद जेबोजुन हमेशा लंजा के रूम में जिंगशी में आते थे उसे देखने के लिए, अदरवाइज़ कोई नहीं आता था। लंजा जो बिल्कुल टूट चुका था, उसके पास कोई रीज़न नहीं था जिंदा रहने के लिए। वो खाना भी नहीं खाता था। सर्वेंट्स उसके लिए खाना लाते थे, बट वो खाना वो फिनिश नहीं करता था, सिर्फ थोड़ा ऐसा ही खाता था ताकि वो ज़िंदा रह सके। उसका हालत दिन बर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। जेबोजुन सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लंजा हर रोज़ रोता था, हर रोज़ प्रे करता था कि शायद विंग वापस आ जाए, बट ऐसा संभव नहीं था। कभी कभी तो लंजा अपने आप से ही बातें करता था। वो ऐसे बातें करता था जैसे कि विंग उसके बातों को सुन रहा है उसके पास बैठकर। वो दिन बर दिन पागल होता जा रहा था। जेबोजुन जब भी आते थे लंजा को देखने, वो हमेशा देखते थे कि लंजा फ्लोर पे गिरा हुआ है, उसका हालत बहुत ख़राब है। विंग के मौत के 5 साल बाद, जब उनका 5th एनिवर्सरी था विंग के डेथ का, तब लंजा एकदम फ्लोर पे बैठा हुआ था। जब जेबोजुन वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि लंजा के कपकपाते हुए हाथों में बीचेन था। लंजा के हाथों से खून निकल रहा था। लंजा ने बीचेन से अपने हाथ के नर्स को काट दिया था। तब से जेबोजुन बीचेन को उसके मालिक लंजा से दूर रखता है। देन कुछ दिन बाद जेबोजुन को काम के वजह से क्लान से बाहर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद वो लौटे थे। सर्वेंट्स ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों से जिंगशी के बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा और लंजा कुछ भी नहीं खा रहा। उनका फूड अनटच था। ये देख के जेबोजुन बहुत ही डर गया था। उसका भाई उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। वो जल्दी जल्दी में जिंगशी आए। जिंगशी में सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं हुआ था।
उन्होंने देखा कि लंजा के डेस्क में विंग के रेड रिबन थी। ये देख के ज़ेबोजुन को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो जिंगशी के उस पार एकदम बाहर की तरफ गए। उन्होंने देखा कि लंजा एक पॉन्ड के पास बैठा है। वो लोटस पॉन्ड था। ज़ेबोजुन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि लंजा अब ठीक है, बट उन्हें ये अजीब लगा कि लोटस पॉन्ड वो कब बना, एंड लोटस पॉन्ड के अंदर एक पिंक लोटस था। ये देख के ज़ेबोजुन ने स्माइल किया। उन्होंने लंजा के पास गया। लंजा को पता चल गया था कि ज़ेबोजुन आए हैं। वो खड़ा हुआ एंड ज़ेबोजुन को ग्रीट किया। उसने कहा, ब्रदर ये कैसा है? उसने लोटस की तरफ पॉइंटिंग की। ज़ेबोजुन ने कहा, बहुत सुंदर वांग जी। लंजा ने कहा, थैंक यू। मैं तो वेट नहीं कर सकता कि जब विंग वापस आएगा एंड जब वो इसे देखेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। ये देख के ज़ेबोजुन के स्माइल चला गया था। उनके हार्ट टूट गया था। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कहा, वांग जी मुझे नहीं लगता। तभी लंजा ने चिल्ला कर कहा, वो वापस आएगा। लंजा को ऐसे देख के ज़ेबोजुन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो वहाँ पर खड़े नहीं हो सके। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले गए। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा उस पॉन्ड के पास गया। उसने देखा कि विंग पॉन्ड के उस पार बैठा हुआ है, लार्ज फायर के पास। विंग कुछ वेजिटेबल्स काट रहा था। लंजा ये देख के बहुत ही स्माइल कर रहा था कि विंग खाना बना रहा है उसके लिए। शायद ये उसका तरीका है अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगने के लिए। उसने देखा कि फायर में बॉइल्ड वाटर हो रहा है। फिर उसने नोटिस किया कि विंग के पैर के पास कुछ मूव कर रहा है। वहाँ पे एक बैग था, स्मॉल साइज़ का। लंजा बहुत ही क्यूरियस था कि उस बैग में क्या है, विंग उसके लिए क्या बना रहा है। तभी उसने देखा कि विंग उस बैग से कुछ निकाल रहा है। जब उसने देखा कि क्या है, लंजा के हार्ट बीट रुक गया था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, विंग। विंग के हाथों में एक छोटा सा एनिमल था। विंग ने लंजा को देखा और कहा, लंजा तुम वापस आ गए। मैं डिनर बनाना स्टार्ट करने ही वाला था। क्या तुम कुछ स्वादिष्ट मीट खाना चाहते हो? लंजा ने चिल्ला कर कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग के हाथों में उनका ही बनी थी। लंजा ने उस बनी को विंग से छीन लिया एंड उसको अपने पास रख लिया, प्रोटेक्ट कर रहा था। विंग ने कहा, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ लंजा? खाना बना रहा हूँ। तुम्हारे गुसु का खाना खा खा कर एकदम बोर हो गया हूँ लंजा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें कुछ मेरा फेवरेट खाना खिलाऊँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगा। ये बोल के विंग विंग करता रहा। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें पता है ना क्लाउडियस में किल करना मना है, एंड ये ऊजी है। ये हम में से ही एक है। विंग ने कहा, ये ऊजी है? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो लंजा? वो सब लोग ऐसे ही दिखते हैं। ये सुन के लंजा फ्रोज हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, और वैसे भी ये सिर्फ एक ही है, एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं लंजा। हमारे पास बहुत सारे रैबिट्स हैं। देन वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लंजा से उस रैबिट को लेने के लिए, पर लंजा ने उसको हटा दिया। विंग ने कहा, लंजा कम ऑन, सिर्फ एक प्लीज़। बट लंजा ने नहीं सुना, इसलिए विंग पाउट करता रहा। विंग ने कहा, ठीक है तुम जीते हैंगवांग जुन। ये बोल के विंग थोड़ा स्टेप पीछे चला गया। देन लंजा उस रैबिट को नीचे उतारने ही वाला था कि विंग ने उसे छीन लिया। लंजा ने कहा, विंग। लंजा ने देखा कि विंग के हाथों में एक नाइफ़ था। उसने उस नाइफ़ को उस ऊजी के गले में रखा था। ये देख के लंजा शांत हो गया। उसे पता है कि अब विंग को प्रोवोक नहीं किया जा सकता। उसने कहा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ने उस एनिमल के चोट में उस नाइफ़ को पुश करता रहा। तभी उसके सामने कुछ रिफ्लेक्शन आया। उसने देखा कि वो एंड लंजा उस रैबिट्सों के साथ खेल रहा है एंड बहुत खुश है। वो हंस रहा है। वो रैबिट्स लंजा के साथ गिगल कर रहा है, इसलिए लंजा कुछ कह भी नहीं सकता। वो कडल कर रहा था। ये देख के विंग बहुत ही हंस रहा था। देन उसको याद आया, ये कब की बात है? एक हफ्ता, एक मंथ या फिर एक ईयर? उसे याद नहीं आ रहा था। देन उसको सब कुछ याद आ गया। उसको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने लंजा की तरफ देखा। उसका हार्ट बीट रुक गया था। उसने उस नाइफ़ को फेंक दिया दूर कहीं। देन उसने रैबिट को भी लंजा के आर्म्स में फेंक दिया। देन वो पीछे जाने लगा। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे।
वो नीचे गिरने ही वाला था कि लंजा ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा, मैं क्या करने जा रहा था? मैं ऐसा कैसे कर सकता था? आई एम सॉरी, मेरा कोई मतलब मैं क्या करने। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लंजा ने उसको टाइटली हग कर लिया। विंग कंटिन्यू अपने हेड को सेक कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। वो अपने ऊजी को मार रहा था, उनके ऊजी, उनके प्यारे रैबिट। विंग लंजा से अलग हुआ एंड थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। वो लंजा को फेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट अब तो नहीं। वो सोच रहा था उसे क्या हो गया है। उसके लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी उसका खुद का नहीं है, वो किसी और के साथ शेयर कर रहा है, किसी और जिसको शायद वो जानता है पर वो खुद नहीं है। उसके लेग्स कँप रहे थे, वो नीचे गिर गया एंड उसके हेड में बहुत हेरिटेज हो रहा था। उसने अपने हेड में अपने हाथ रख लिया। वो उसे फील हुआ शायद उसके पैर में कोई टाइनी पुश कर रहा है। विंग ने देखा ये वही रैबिट था। वो विंग की तरफ अपने पिंक आईज से देख रहा है। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने लंजा की तरफ देखा, लंजा ने भी नोट किया। विंग ने उस रैबिट को अपने हाथों में उठाया एंड उसे हग कर लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो लिटिल ऊजी, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खाना बना ही लिया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कैरोट लेके आऊँगा। ये बोल के वो रैबिट्स के साथ कडल करने लगा। लंजा ने ये देख के स्माइल किया। लंजा ने कहा, विंग, चलो उसे अपने फैमिली के पास लौटा देते हैं, देन तुम मेरे लिए खाना बनाना जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था। विंग ने कहा, ठीक है। क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? लंजा ने कहा, हाँ, बट। विंग ने स्माइल किया और कहा, बट हमें बात करना होगा, यही ना? लंजा ने एक सैड नोट किया क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि अब वो दोनों विंग के ऐसे बिहेवियर को डिनाई नहीं कर सकता, कुछ तो गलत है। देन वो दोनों माउंटेन की तरफ जाने लगे। बट लंजा के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था कि उसने अभी क्या देखा। विंग एक रैबिट को मार रहा है, इसका मतलब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो लोग अभी इसको डिनाई नहीं कर सकते, जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। देन वो लोग केव में पहुंच गए जहाँ पे वो रैबिट्स रहता है। विंग ने उस रैबिट को किस किया, देन उसको उसके फैमिली के पास लौटा दिया एंड देन वो रैबिट भी उछलता रहा एक्साइटेडली। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा विंग के फेस को ही देखे जा रहा था। वो कितना ब्यूटीफुल है, उसे देख के लंजा अपनी सारे दर्द को भूल गया, सारे चिंता को भूल गया। वो विंग जिसको वो बहुत प्यार करता है, जो बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल है और आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि विंग स्माइल कर रहा है। लंजा उसमें खो ही गया था। तभी विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम ऐसे ही मुझे देखते रहे तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। ये विंग बहुत ही सीरियसली बोलने लगा। तभी लंजा विंग के पास आया, उसको अपने नेक से पकड़ लिया एंड उसको फोर्सफुली किस करने लगा। विंग ने भी सरेंडर कर दिया था, वो भी लंजा को किस करने लगा एग्रेसिवली। देन वो दोनों ग्राउंड पे आ गए। लंजा ने विंग के सारे कपड़े उतार दिया। वो उसके पूरे बॉडी में हाथ फहराता रहा, उसके पूरे बॉडी में वो किस कर रहा था, मार्क कर रहा था, बाइट कर रहा था क्योंकि विंग उसका है। सबको पता चलना चाहिए कि विंग उसका है। विंग भी अपने कंट्रोल खोने लगा, वो भी लंजा के सारे कपड़े उतार दिया। वो अपने लेग से लंजा के वेस्ट में पकड़ लिया एंड उसको और भी क्लोज खींचने लगा। विंग अपने कंट्रोल खो रहा था तो लंजा ने विंग को टीस करते हुए कहा, विंग, पेशेंस। कुछ देर बाद भी लंजा विंग को टच नहीं कर रहा था, वो टीस ही कर रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा हैंगवांगजुन, अगर तुमने अभी मुझे टच नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। ये सुन के लंजा डेविली स्माइल किया। देन वो विंग पे जैसे हमला कर दिया, वो रफ होने लगा। देन उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जिंगशी में थे, सोए हुए थे। लंजा जाग गया था, उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया। देन वो वहाँ से चला गया अपने भाई से मिलने के लिए। वो हंशी पे आया, हंशी जहाँ पे जेबोचुन रहता था। जेबोचुन ने लंजा को टी ऑफ़र किया। कुछ देर बाद लंजा ने कहा, वो और भी वर्स होते जा रहा है। जेबोचुन ने कहा, एक्सप्लेन करो। लंजा ने कहा, विंग ऑलमोस्ट मेरे एक रैबिट को मार रहा था एंड उसको डिनर में बना रहा था। जेबोचुन चाय पी रहा था, उन्होंने चोक कर उठा। उसने कहा, ये सब कब हुआ?
लंजा ने कहा, लास्ट नाइट ब्रदर, अगर मैं उसे नहीं रोकता तो शायद वो। ये बोल के लंजा ने अपने हेड को नीचे झुका लिया। जेवचुन उसके पास आए और उसके कंधों पे हाथ रखा और कहा, तुमने उसको रोका, उसके बाद क्या हुआ? लंजा ने कहा, फिर हम उस रैबिट को उसके फैमिली के पास लेके गए एंड विंग अपने आप में लौट कर आया। वो कंटिन्यू माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा था, क्यों करने जा रहा था। जेवचुन ने कहा, मैं पूछना नहीं चाहता बट फिर भी क्या तुम उस पर बिलीव करते हो वांग जी? लंजा ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ। विंग ने कहा कि उसे याद आ गया था मैं एंड विंग हम लोग कैसे बनिस के साथ खेलते थे एंड वो कितना खुश रहता था तब। इसकी वजह से वो कल रुक गया था जब उसने रियलाइज़ किया कि वो क्या करने जा रहा है। जेवचुन ने नोट किया। लंजा ने कहा, भाई मैं क्या करूं? हम विंग को कैसे हेल्प करें? लंजा विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। सॉरी लंजा जेवचुन की तरफ ही देखे जा रहा था, जैसे कि वो उनसे प्लीट कर रहा हो कि कुछ तो उपाय मिले, कुछ तो मिले, जैसे कि वो लोग विंग को बचा सके। जेवचुन ने कहा, वांग जी, तुमने कहा कि विंग को याद आ गया था कि तुम लोग कैसे रैबिट्स के साथ खेलते थे एंड इसकी वजह से वो रुक गया था। लंजा ने कहा, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि यही हमारे पास एक उपाय है विंग को हेल्प करने का? जेवचुन ने कहा, शायद। हमें आइडिया नहीं है कि विंग के साथ क्या हुआ है, तो हमें कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना? वांग जी ने नोट किया। जेवचुन ने कहा, तुम विंग को याद करने की कोशिश करो कि तुम लोगों का हैप्पी टाइम कैसा था। मुझे पता है कि तुम लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ सैड एंड पेन ही था, बट फिर भी मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों की ज़िंदगी में हैप्पी टाइम भी था। तुम उसे ऐसी जगह पे लेके जाओ जो उसको बहुत ही पसंद है, जहाँ पे तुम्हारे हैप्पी मेमोरीज़ है एंड उसे जो भी चाहिए, खाना पीना, उसे सब खिलाओ। उसको स्माइल कराओ अपने हार्ट से। उसके लिए म्यूज़िक प्ले करो एंड उसके सोल को काम करो। ये आइडिया लंचा को बहुत अच्छा लगा। उसने स्माइल किया। उसने मन ही मन में कहा, हाँ, अगर विंग हैप्पीनेस में फोकस करेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा, उसका गुस्सा चला जाएगा। लंजा जाने से पहले अपने भाई से पूछा, भाई क्या मैं पूछ सकता हूँ, जब विंग लौटा था तब वो कैसा था? जेवचुन ने हंसा और कहा, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मैं भूल गया था तुम्हें बताना। जब वो यहाँ पे लौटा था तो उसके साथ यांगपी आया था। यांगपी ने ही तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पास लौटाया है। वांग जी ने कहा, फान यांगपी? बट मैंने सोचा था। जेबुचुन ने कहा, हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि वो घर चला गया है, बट वो गुस्से में ही था। जब उसने सुना कि तुम लोग नाइट हंट में जाने वाले हो तो वो बहुत ही क्यूरियस था। उसने तुम लोगों को फॉलो किया। अच्छा हुआ उसने ऐसा किया, क्योंकि जब वेगोंगजा को उसने ढूंढा था तब तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा फेवर था। यांग पेई ने कहा, वो लोग और भी जल्दी लौटते, बट विंग बहुत ही वीक था, इसलिए वो लोग नहीं लौट पा रहे थे। लंजर ने नोट किया। उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग फील हो रहा था कि यांग पेई गुस्सू में था। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो थैंकफुल है कि उसने उनको फॉलो किया विंग के लिए। उसको जेलस भी फील हो रहा था कि उसके वजह फान यंग पे ही विंग का ख्याल रख रहा था। उसको बुरा भी लग रहा था कि विंग ने कितना सफ़र किया है। जेबोचुन ये सब देख सकते थे। उसने कहा, वांग जी, ये सब पास्ट है, तुम्हें फ्यूचर को देखना पड़ेगा। जने जेबोचुन को बोक किया, देन वो वहाँ से निकल गया। उसे पता है कि अब उसे विंग को कहाँ लेके जाना है। वही जगह जहाँ पे उन दोनों ने फर्स्ट प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि वो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।